नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। नए वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा के मामले में प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अभी तक 210 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हिंसा में सबसे ज्यादा प्रभावित मुर्शिदाबाद में हालात सामान्य होने लगे हैं। हालांकि अभी भी केंद्र बलों और पुलिस की तैनाती है। हिंसा को लेकर सियासत अभी भी तेज हो गई है। बीजेपी जहां ममता बनर्जी सरकार पर हिंदुओं पर साजिशन हमले का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी भी हिंसा के पीछे बीजेपी का हाथ होने की बात कर रही। हिंसा की आग ठंडी पड़ रही है, लेकिन सियासी तपिश कम होने का नाम नहीं ले रही। सियासी तनातनी के बीच सीएम ममता बनर्जी ने दंगाइयों को एक बार फिर सख्ती से निपटने के संकेत दिए हैं। সবাইকে বলবো শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন। वक्फ बंगाल और बवाल, दंगाइयों पर भड़की सीएम ममता। दंगाइयों को चेतावनी, कानून हाथ में लिया तो। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, हुगली और माल्टा वक्फ कानून के विरोध में भड़की हिंसा ने यहां के बाशिंदों को खौफ के साए में रहने को मजबूर कर दिया। हालात ऐसे हो गए कि लोग पलायन को मजबूर हैं। उपद्रवियों ने पत्थर फेंके, वाहनों में आग लगाई गई, दुकानों में, घरों में तोड़फोड़ हुई, पुलिस से झड़प हो गई। भारी बवाल के बाद 3 लोगों की मौत हो गई, 15 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वक्फ कानून के खिलाफ उठी चिंगारी शोलों की तरह धधक थी। हालांकि हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन हिंसा के निशान लोगों के जहन में गहरे हैं। इसी बीच सीएम ममता बनर्जी ने दंगाइयों को चेतावनी दे डाली कि कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। সবাইকে বলবো শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন। বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, ABCDEFG যেই বা হোক, আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। তাই আপনাদের অনুরোধ করব, কেউ কেউ প্ররোচনা দেবে কোনো ব্যাপারে, কিন্তু প্ররোচিত হবেন না। वक्फ कानून बनने के बाद से ही पश्चिम बंगाल में इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनों के दौरान उपद्रवियों ने आगजनी और पथराव शुरू कर दिया था, जबकि ममता बनर्जी पहले ही साफ कर चुकी हैं कि वह वक्फ कानून को बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। कानून केंद्र ने बनाया है और इसीलिए जो जवाब आप चाहते हैं वो केंद्र से मांगा जाना चाहिए। मेरी अपील है कि शांत रहे, सबकी जान कीमती है, राजनीति के लिए दंगे ना भड़काए। एक बार फिर ममता ने मुस्लिम संगठनों से अपील की है कि वह किसी तरह के झांसे में ना आए, भड़काने पर ना भड़के। वही हिंसा को लेकर बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया है कि ममता सरकार हिंदुओं को डरा रही है और राज्य को बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी आरोप लगाया कि इन दंगों को ममता बनर्जी का समर्थन है। आज देश ये भी देख रहा है कि एक तरफ हिंदुओं के ऊपर ममता बनर्जी के मिनिस्टर्स पूर्व में यह तक कह देते हैं कि हिंदुओं को भागीरथी नदी के अंदर डुबा दिया जाएगा। बॉबी हकीम यह कहते हैं कि कलकत्ता को मुस्लिम मेजॉरिटी देखना चाहते हैं। पर जब हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा है, बंगाल में ममता बनर्जी चुप है। दोस्तों, यह सिचुएशन देश में कहीं और नहीं है जो इस वक्त हम बंगाल के अंदर देख रहे हैं। और बंगाल की यह सिचुएशन कोई आप एकदम से हुई सिचुएशन नहीं है। इसकी पूरी प्लानिंग, इसका पूरा षड्यंत्र ममता बनर्जी इसके लिए डायरेक्टली अकाउंटेबल है। बीजेपी के इन आरोपों पर टीएमसी का भी पलटवार आया है। टीएमसी कुणाल घोष ने हिंसा के पीछे बीजेपी और दूसरी राजनीतिक पार्टियों के होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमें इनपुट मिले हैं कि हिंसा की घटनाओं के पीछे एक बड़ी साजिश थी। केंद्रीय एजेंसियां, बीएसएफ और कुछ राजनीतिक दलों का एक सेक्शन इस साजिश में शामिल था। बीएसएफ ने मदद करके उपद्रवियों को राज्य का बॉर्डर पार करवाया। कुछ उपद्रवी मुर्शिदाबाद के इलाके में घुसे, अराजकता फैलाई और बीएसएफ ने उन्हें वापस जाने को कहा। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण 24 परगना और हुगली जिलों में 11 अप्रैल को हिंसा हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में आग लगा दी थी और पुलिस पर पथराव किया। पुलिस पर क्रूड बम भी फेंके गए थे। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए गोलीबारी की। हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि
कई लोग घायल हो गए।